नमस्कार, जय सिया राम। कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेकचंद शर्मा कश्मीरी आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करेंगे अप्रैल 2025 में मिथुन राशि के जातकों के भविष्य के बारे में, उनके बारे में। अप्रैल में कौन कौन सी घटनाएं मिथुन राशि के जातकों के जीवन में घटने वाली हैं, किस प्रकार से उनको लाभ मिलेगी, उन्नति मिलेगी और सफलता मिलने जा रही है। सर्वप्रथम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में, क्योंकि मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं। बुध देव अपने से 10वें भाव में मीन राशि में अपनी नीचे राशि में प्रवेश करेंगे, जो इसी राशि में रहेंगे और इस राशि में अपनी नीचे राशि में मिथुन राशि के जातकों को क्या लाभ देंगे। पहली बात, केंद्र का स्वामी केंद्र में हो तो ये अच्छा योग माना जाता है। इंसान को बल मिलता है, उसके स्वभाव, प्रकृति, नेचर और उसके कार्यशैली में भी परिवर्तन आता है, यानी कि दृष्टिकोण उसका चेंज हो जाता है और वो ग्रोथ करने लगता है। अब वो बुद्धि के साथ विवेक का काम करता है, क्योंकि मिथुन राशि के जो स्वामी है बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं और आदमी की स्किल एबिलिटी के कारक हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं 10वें भाव में मीन राशि में बुध देव का होना, यानी कि किसी भी व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। आप पहले की अपेक्षा डेडिकेशन से कर्म करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र, अपनी कार्यशैली में सुधार लाएंगे, आप सीखेंगे और उस पर आगे काम करेंगे। इस प्रकार आप अपने 10वें भाव यानी कि अपने कर्म क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेंगे और जैसे ही आप अपने कर्म क्षेत्र में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य करेंगे, तो आपको बुध देव जो मिथुन राशि के स्वामी हैं, आपको विशेष व्यापार में, आपकी जॉब में, आपके प्रमोशन में, आपके किसी भी प्रकार की जो आप एफर्ट डाल रहे हैं उसमें आपको सकारात्मक बदलाव देंगे, यानी कि आपको परिवर्तन के साथ साथ सफलता देंगे। तो बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि से दूसरा भाव कर्क राशि, यानी कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। इसमें अपने मंगल देव यानी कि कर्क राशि में नीचे राशि मानी जाती है। तो सर्वप्रथम उनको एक बात का ध्यान रखना होगा, जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं उनको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना होगा। वाणी से कुछ भी कटु ना बोले, जिससे कि सामने वाले को बात बुरी लगे और आगे चल के उस चीज को लेकर आपको हानि उठानी पड़े, किसी से मतभेद उभर सकते हैं। इस प्रकार एक ही ये ध्यान रखने वाली बात है कि मिथुन राशि के जितने भी जातक होंगे उनको अपनी वाणी पे विशेषकर कंट्रोल रखना होगा। सुनना ज्यादा होगा, बोलना कम होगा। बोले तो स्वयं तरीके से बोले, सही बोले, उचित बोले और अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल करके बोले, शब्दों का चयन करके बोले। इस प्रकार अगर कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि वाले जो जिन मिथुन राशि वाले जातकों की राशि कर्क पड़ेगी, दूसरे भाव में पड़ेगी, तो दूसरे भाव पर पंचम दृष्टि सूर्य की पड़ेगी सर्वप्रथम। और कर्क राशि के चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद एक राशि चेंज करते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे तो आपके मन में आइडियाज आएंगे, आप योजनाओं पे काम करेंगे, आप नए नए कोई तरीके ढूंढेंगे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने कार्यशैली में सुधार करने के लिए। इस प्रकार आपको आइडियाज भी मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, प्रेरणादायक लोग मिलेंगे जो आपको समझाएंगे। आप उनकी बात का अनुग्रह करें और इस प्रकार आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी करें, जिससे आपको आप आगे आने वाले समय में अप्रैल माह में प्रॉपर रूप से आपकी वाणी, आपके व्यवहार और आपकी स्किल का जो आपको लाभ मिल सके। जिस प्रकार आप धन अर्जन करना चाह रहे हैं, धन का संचय करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको प्राप्त होगा। उसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि से तीसरे भाव में सिंह राशि पड़ेगी। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सूर्य पहले से ही मीन राशि में विराजमान है, यानी कि 10वें भाव में कारक भी माने जाते हैं और लगन के भी कारक माने जाते हैं सूर्य देव। और सूर्य आदमी की एबिलिटी है, इंप्रेसिव पावर को बढ़ाते हैं, इंसान में ऊर्जा देते हैं, विल पावर के कारक है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में जाओ, अगर जॉब में है, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपके सहयोगी जितने भी लोग हैं, आपके साथ वर्कर काम कर रहे हैं, वो आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपसे जुड़ेंगे। इस प्रकार आप उन लोगों को साथ लेके, उनकी बातों को लेकर, उनके कार्य को लेकर आप एक समूह के रूप में भी काम कर सकते हैं, जिससे भी आपको सफलता मिलने वाली है। उसके बाद मिथुन राशि से चौथे भाव में कन्या राशि, बुध की ही राशि है। इसके स्वामी बुध जब भी अपनी राशि को देखेंगे, कोई भी प्लेनेट अपने भाव को देखता है तो भली कर देता है। इस प्रकार पंचग्रही योग बन रहा है, यानी कि मिथुन राशि से 10वें भाव में सूर्य देव भी मीन राशि में गोचर करेंगे, शनि देव भी 29 मार्च के बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, शुक्र मई तक इस राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इसी राशि में रहेंगे, और राहु भी इस राशि में 18 मई तक, 18 अप्रैल तक गोचर करेंगे। इस प्रकार देखेंगे बुध देव भी आने से पंचग्रही योग मिलता है। किसी भी भाव में 5 ग्रहों का बैठना
बहुत पॉजिटिव कहा गया है। वैदिक ज्योतिष में, प्राची ज्योतिष में, केपी ज्योतिष में, किसी भी प्रकार के अगर ज्योतिष का कोई कार्य है तो उसमें ये सफलता मिलती है। इस प्रकार तो आप देखेंगे कि आपके सुखों में, भौतिक सुखों में इजाफा होगा, आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। आप कोई नया घर खरीदना चाह रहे हैं, आप घर बनाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई काम करना चाह रहे हैं, बिल्डिंग लाइन में हैं, कम्युनिकेशन का कोई काम करते हैं, किसी भी एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो भी आपको उसमें सफलता मिलेगी। इस प्रकार आप अपने सुख ग्रहण कर पाएंगे। पंचम भाव की बात करेंगे। मिथुन राशि से पंचम भाव में तुला राशि पड़ती है, जो कि दैत्य गुरु शुक्रदेव की राशि है। पंचम भाव से संतान का भाव देखा जाता है, प्रेम का भाव देखा जाता है, व्यक्ति की शिक्षा देखी जाती है और उसकी कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की स्किल या मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखते हैं, अच्छे के लिए देखते हैं। और मिथुन राशि तुला राशि से नवम भाव में पड़ती है, यानी कि नवम भाव का भाग्य, यानी कि संतान से कहीं ना कहीं आपको सुखद समाचार देखने को मिलेंगे। अगर आप उनकी किसी अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में या अच्छी किसी लाइन में उनको डालना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर रूप से जो आप सोच के बैठे हैं, जो आपकी एम्बिशियस है, उस पर काम होगा और ये प्लेनेट भी आपका सहयोग देंगे। और इस पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव अपनी मीन उत्तम राशि में बैठे हैं, तो कर्म भाव में बैठे हैं। इस प्रकार आप देखेंगे संतान के कर्म को लेकर अगर आप चिंतित थे, संतान ने कोई आपकी जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, काफी समय से वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो जो जितने भी छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी अभिभावक के बच्चे हों, मिथुन लगन से सप्तम भाव में तुला राशि पड़े, इसका प्रभाव तुला राशि के जातकों पर भी पड़ेगा और शुक्रदेव निश्चित उन जातकों को सफलता दिलाएंगे। एजुकेशन क्षेत्र में विशेष उनको सफलता मिलने वाली है, या किसी भी कर्म क्षेत्र को लेकर वो अगर उनमें उत्साह था, वो उसके लिए बार बार ट्राई कर रहे थे और उनमें योग्यता एबिलिटी भी थी, उसके पात्र भी थे, तो देखिएगा तो अप्रैल माह में उन जातकों के लिए भी सुखद समाचार है, शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। अब सीधी सीधी बात करते हैं, जो पंचग्रही योग मिथुन राशि से दसम भाव में मीन राशि में बना है, इसका क्या होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में एक बेहतर समय है अप्रैल माह का। कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, अपने सपनों को साकार करना चाह रहे हैं, उन पे अमल करना चाह रहे हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, तो वो लग जाए डेडिकेशन से, अपने एम को टारगेट करके गोल को अचीव करने के लिए पूरी जी जान और मेहनत से परिश्रम करें, तो देखेंगे सूर्य बैठा है तो आपका मान सम्मान ख्याति बैठेगी, आपको आनंद आएगा उन कार्यों को करने के, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। उसके बाद शनि बैठे हैं तो आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि दसम भाव के शनि कारक है और शनि देव बिना मेहनत के कुछ नहीं देने वाले। इसलिए आप कड़ी मेहनत करें, फुल प्रयास करें, अपनी योग्यता का और अपने दिमाग का, अपने कॉमन सेंस का उसमें मिश्रण करके आप विवेकपूर्ण सलाह लेकर, परामर्श लेकर, कॉमन सेंस से आप कार्य करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। शुक्र यानी कि किसी भी प्रकार की अड़चन, व्यवधान या दिक्कतें जो थी, अब पहले की अपेक्षा अब उनमें वो चीज नहीं रहेगी। इस प्रकार आपको सफलता सुगमता से मिलेगी, यानी कि कम प्रयास और एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको निश्चित ही प्लेटफॉर्म मिलेगा। और राहु बैठे हैं, अनएक्सपेक्टेड प्राप्ति भी आपको हो सकती है। आपने पहले कोई काफी समय कोई एग्जाम दिया था, आपने कोई जॉब के लिए ट्राई किया था, आपने व्यापार के लिए में कोई पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, शेयर मार्केट में कोई पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, कोई प्रॉपर्टी में किया था, तो देखेंगे कि अब पहले जो आप सोचकर बैठे थे कि आप इसमें इतना अपने को मार्जिन नहीं मिल पा रहा, फायदा नहीं हो पा रहा, देखेंगे कि अप्रैल में वो भी अनएक्सपेक्टेड रूप से आपको फायदा मिलने जा रहा है, आपको प्राप्ति आपकी जागृत हो जाएगी, यानी कि आपका लाभ का समय आ गया है। उसके बाद बुध बैठे हैं तो विशेष रूप से आपकी बुद्धि, आपके निर्णय, आपकी वाणी, आपका व्यापार स्किल और जो भी आपके अंदर है, जो कार्य करने की कला है, उसका सही परमार्जन का समय भी अप्रैल माह में मिथुन राशि के जातकों को मिलेगा। इस प्रकार मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उनको अपनी एबिलिटी, अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ना होगा। अप्रैल माह उनके लिए अचीवमेंट का होगा, तरक्की का होगा, सफलता का होगा। नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे।